नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़ आज आप सभी को माइकल फेल्प्स की सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपके दिल में कुछ कर गुजर जाने की ख्वाहिश जाग उठेगी। माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे सफल ओलंपियन हैं। उन्होंने अकेले ही इतने पदक जीते हैं जितना बहुत से देशों ने मिलकर भी ओलंपिक इतिहास में नहीं जीते होंगे। इन्होंने 28 पदक जीते हैं, जी हाँ, जिसमें से 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक है। माइकल फेल्प्स ने इतनी बड़ी सफलता अपने कठोर संकल्प के साथ प्राप्त की थी। 2008 में माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराक हैं। 1996 में माइकल फेल्प्स ने तैराकी के क्षेत्र में अपना नाम बनाने का फैसला किया था। इसका परिणाम ये कि मात्र 15 साल की उम्र में ही सन 2000 में फेल्प्स को अमेरिका टीम में शामिल कर लिया गया। साथ ही इन्हें सिडनी में आयोजित की गई ओलंपिक स्पर्धा में प्रदर्शन करने का मौका भी मिला। हालांकि इसमें उन्हें कोई पदक नहीं मिला, बस निराशा ही हाथ लगी। परंतु फेल्प्स ने निराश होने के बजाय इस हार से सबक लेने का फैसला किया। फिर क्या था, बस वो अपनी दुगनी मेहनत के साथ जुट गए और अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयास किया और साथ ही मेहनत के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस खेल के 1 वर्ष बाद, जी हाँ, ठीक 1 वर्ष बाद इन्होंने 200 मीटर की बटरफ्लाई में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद ही इनकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। माइकल फेल्प्स को सबसे ज़्यादा बड़ी लोकप्रियता तब मिली जब इन्होंने बीजिंग में हो रहे ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। जी हाँ, 36 साल पुराना। मार्क स्पिट्ज ने 1972 में ओलंपिक्स गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था और माइकल फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग में ओलंपिक में 8 पदक जीतकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मार्क स्पिट्ज ने 1972 में ओलंपिक्स गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तब एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे कहा था, सर, आज तो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आज तो आपकी किस्मत लकी रही। इसके बदले में मार्क स्पिट्ज ने उस पत्रकार से कहा, आप कहते हो मेरी किस्मत लकी रही? 1968 से मैं रोजाना 8 घंटे तैराकी की प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी बिना किसी रविवार के। आप 8 घंटे पानी में बैठ जाइए, एक दिन में शरीर सिकुड़ जाएगा और आप इसे मेरी किस्मत कहते हैं? एक एथलीट 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल की तैयारी करता है, आप इसे किस्मत कैसे कह सकते हैं? ये तो मेरी मेहनत है। तो दोस्तों, ये तो थी स्पिट्ज की सफलता की कहानी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद कोई एथलीट महान बनता है, लेकिन माइकल फेल्प्स की कहानी तो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली और भी ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस बात को कि बीजिंग ओलंपिक्स के करीब 2 साल पहले माइकल फेल्प्स का एक एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट के दौरान माइकल फेल्प्स का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने उनको तैराकी के लिए पानी में जाने से मना कर दिया था। कई हफ्तों तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। माइकल फेल्प्स की सालों पर मेहनत पानी फिरता जा रहा था। पिछले 10 साल से आने वाले ओलंपिक्स की वो तैयारी कर रहे थे। अब इनका करियर पर अंधेरा छाने लगा था। डॉक्टर्स की भी ये परेशानी थी कि जाने कब ये हाथ सही हो पाएगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। उसमें इनकी पहले जितनी ताकत रहेगी या नहीं। क्या फ्रैक्चर माइकल फेल्प्स का अंत था या शुरुआत? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों का मानना करने के बाद भी माइकल फेल्प्स वापस स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कहा, मैं अपने हाथ का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने समझाया कि आपका मुकाबला किसी गली मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं है, यह ओलंपिक गेम है जिसमें विश्व स्तर के ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। उन लोगों ने प्रैक्टिस में 10 साल पसीना बहाया हुआ, तुम अपने पैरों का इस्तेमाल का मुकाबला उनसे कैसे करोगे? उस महान खिलाड़ी ने फिर भी पैरों की प्रैक्टिस जारी रखी और अपने पैरों को मजबूत बनाया। आने वाले बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, गौर करना, एक एथलीट 15 साल की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक तैयारी करता है। आज आप सभी सफल लोग होना चाहते हैं तो आप लोगों की सफलता की कीमत अदा करनी पड़ेगी। सफलता अपनी कीमत वसूल करती है। अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार है तो एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ माइकल फेल्प्स की सफलता का राज, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीजिंग में 200 मीटर की बटरफ्लाई इवेंट फाइनल में माइकल फेल्प्स की गोल्ड जीतने की उम्मीद तो सभी को थी। जैसे इवेंट शुरू हुआ, माइकल फेल्प्स जैसे पूल में ड्राइव करते हैं, माइकल फेल्प्स को एहसास हुआ कि उनके चश्मों में पानी भर गया है। रेस शुरू हो चुकी थी, अब वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हिम्मत रखी और तैरना जारी रखा। आखिरी 150 मीटर की रेस पे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद न वो सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। अब आप ये सोचेंगे, जब माइकल फेल्प्स को जब कुछ दिख ही नहीं रहा था तो उन्होंने रेस पूरी करके जीत हासिल कैसे की? ये कारनामा उन्होंने अपनी कोच की सलाह से मिली मदद से किया। बॉब मोमन माइकल के बचपन के कोच हैं।
है, उन्होंने शुरुआत से माइकल फेल्प्स को हर खेल की बारीकी सिखाई थी। उनकी एक सलाह माइकल फेल्प्स को चैंपियन बना दिया। बॉमर ने उनसे कहा था तैराकी के दौरान अपने हाथों को मारने के दौरान उनकी गिनती करती रहे, ताकि उन्हें पता हो कि पूल की दीवार कब फ्लिप्स के वापस लौटना है। यही सलाह बीजिंग में उनके काम आई। उनको पता था कितने स्ट्रोक मारने के बाद उन्हें वापस से फ्लिप करना है। यही वजह है कि माइकल फेल्प्स ने विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को ये माइकल फेल्प्स की सक्सेस स्टोरी? ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।